साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। तुम शायद भूल गए इकरार, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। आप मेरे किरदार पे सवाल उठा रहे। सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, इकरार की रिपोर्ट्स की वजह से ये जवाब तुम्हें खुद देना चाहिए। दुआ कीजिएगा कि हम कामयाब हों। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर कामयाब होगे। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं वकार का ख्याल ठीक से नहीं रख रही हूँ? मैं तुम्हें देखने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता हूं। तुम जाओ यहां से। मीनू, मीनू, क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो नेहा बेहोश हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर चले। नेहा प्रेग्नेंट है। चौंक गई ना? मैं भी ये खबर सुनकर हैरान हुई, लेकिन फिर बाद में सोचा तो अल्लाह की तरफ से इशारा लगा, क्योंकि वैसे तो तुम पीछे हटने वाले थे नहीं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद तो पीछे हट जाओगे ना। क्या ये सच है? यस, इट्स ट्रू। मिकाल में जिंदगी में पहले भी तुम्हारी कोई जगह नहीं थी, लेकिन तुम ही ने खुशफहमियां पाल रखी थी। मैं इकरार से बदल हो जाऊंगी, तुम्हारे प्यार के आगे मजबूर हो जाऊंगी। अब अपनी सारी खुशफहमियां खत्म कर डालो। मेरे दिल में सिर्फ इकरार बसते हैं, और मैं अपनी आगे की जिंदगी भी सिर्फ उन्हीं के साथ गुजारूंगी। निकाल। कब तक अंधेरे कमरे में अकेले यूं बंद रहोगे? मेरी तो जिंदगी अंधेरी हो गई है मॉम। एक लड़की के पीछे जिंदगी खत्म नहीं होती बेटा। वो एक लड़की मेरा सब कुछ थी, मेरी खुशी, मेरी मोहब्बत। अगर तुम्हें उससे सच्चा प्यार है ना, तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। खुश हूं मॉम, मैं बहुत खुश हूं। परवरदिगार ने उसको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है। मैं बहुत खुश हूं उसके लिए। पर अपने दिल का क्या करूं? समझाओ उसे। बहुत कोशिश की है मॉम, पर नहीं समझता। समझ जाएगा, थोड़ा वक्त गुजरने दो, और फिर शायद तुम्हें याद भी न रहे कि कोई नेहा थी जिसे तुम बहुत प्यार करते थे। ऐसा कभी नहीं होगा मॉम, कभी नहीं। मैं खुद को तो भूल सकता हूं, लेकिन उसे नहीं। वो मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी और ख्वाहिश है। मैं कभी नहीं भूल सकता उसे, कभी नहीं।
आज क्या है जो इतना सब कुछ बन रहा है? आज मिशा की सालगिरह है। अब उसी की न्याज के लिए सब कुछ बना रहे हैं। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, सब कुछ तो हो गया। मुझे बुला लेते ना तुम लोग। आप वकार भाई का इतना ख्याल रखती हैं तो हमने सोचा हम खुद ही कर लेते हैं। मैं मिलना चाहती हूँ भाईजान से, लेकिन बस डर लगता है उनके गुस्से से। नहीं नहीं नेहा, तुम्हें जाना चाहिए। आज मीशा की बर्थडे है तो वो थोड़ा उदास होंगे। मिस तो तब करेंगे जब उन्हें कुछ याद होगा। याद माजी अजाब था उनके लिए, मैंने वही भुलवा दिया। उन्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए मेरा। आफरीन भाभी, कुछ कह रही हो? वकार भाई उठे हुए? अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? आप कुछ उलझे उलझे लग रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। कोई अहम बात है, मुझे याद नहीं आ रही। आज 15 दिसंबर है। जी भाईजान। हाँ, 15 दिसंबर बहुत अहम तारीख है। कुछ है 15 दिसंबर को। क्या है 15 दिसंबर को? भाईजान आज मिशा की बर्थडे है। हाँ, मीशा की बर्थडे आज। मैं इतना अहम दिन कैसे भूल गया मैं? मैं अपनी गुड़िया का बर्थडे नहीं भूलता था कभी। ये ऐसे नहीं होता था नेहा। उसका बर्थडे नहीं भूलता था मैं। क्या सोचती होगी भाई उसका बर्थडे भूल गए? क्यों भूला मैं उसका बर्थडे? भाईजान क्या हो गया? नहीं, मैं क्यों भूल गया उसका बर्थडे? ऐसा कभी नहीं होता था। अपनी बहन को बर्थडे नहीं हुआ था। बड़ा जालिम भाई हूं मैं, बहुत जालिम भाई। वकार भाई की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं मिशा की बर्थडे भूलने पे। मुझे लगता है कि हमें वकार भाई का सही से इलाज करवाना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से। हाँ बेटा, कई दिन से मुझे भी लग रहा था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है वो अपने एक्सीडेंट की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, और कोई मसला नहीं है।
और रही बात मिशा की बर्थडे भूलने की, तो जो डॉक्टर्स उन्हें दवाइयां दे रहे हैं सुकून के लिए, क्या पता उसकी वजह से ही भूल गए हों। वैसे भी इंसान उसी वक्त ज्यादा एक्टिव होता है जब वो नौकरी पर जा रहा हो, बाहर निकल रहा हो। अब तो कितने दिन गुजर जाते हैं, वकार घर पर ही है। तो आप लोग खुद सोचें ना, वो कितना डिस्टर्ब होंगे। कभी कभी फोन भी उठाकर नहीं देखते हैं, और कभी कभी आंटी उन्हें तारीख और दिन का भी नहीं पता होता। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अबरार आता है तो उससे कहती हूँ चेकअप तो जरूर कराना चाहिए हम लोगों को। क्यों रो रही हो मेरी जान? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा बेटा जरूर ठीक होगा बकार। सब हमदर्दी समेटने के बहाने हैं। पता है ना, इस कंडीशन में बड़ी अहमियत मिलेगी इसे, इसलिए मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है ये जाहिर करके कि इसे वकार की बड़ी फिक्र है और मैं ठीक से ध्यान ही नहीं रखती जैसे उनका। मेरी भी जिद है, नहीं जाने दूंगी वकार को किसी भी चेकअप के लिए। अपिन भाभी, आप वकार भाई के पास जाइए, उनको जरूरत है आपकी, बहुत अपसेट है। वकार, आपको सब लोग चेकअप के लिए लेकर जाना चाहते हैं। क्यों? वो सबको लगता है कि आप जहनी तौर पर बीमार हैं, इसीलिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहते हैं ताकि वो आपका चेकअप करके बता सके। वकार, अगर साइकेट्रिस्ट ने बोल दिया कि आपको कोई जहनी मसला है तो? वो ऐसा क्यों कहेगी? मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी टांग का मसला है। मैंने भी उन्हें यही समझाया, लेकिन वो लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक हूँ। भाईजान, मैंने एक डॉक्टर से बात की है, बहुत बड़े और काबिल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ज़हनी मरीज हूँ, पागल हूँ, नफ्सियाती हो चुका हूँ, दिमाग खराब हो चुका है मेरा? तुम लोग बड़े अक्लमंद लोग हो। नहीं भाईजान, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? किस लिए लेके जा रहे हो? भाईजान, आप बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे। एक तो सेशन लेने में क्या हर्ज है? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाईजान, एक बार तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, और सबसे जाके कह दो मेरे बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ा है साले हमदर्द बनने मेरे। अबरार, हाँ, चाय।
मुझे पता है तुम सारी रात डिस्टर्ब रहे हो। कुछ भाईजान की परेशानी है, कुछ कल फरहाद की मॉम से मिलने के बाद से दिल बोझल है। खैर तुम भाभी से लाजमी बात करना। आप लोग कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं। आफरीन बिल्कुल ठीक कह रही है, वो अपनी बीमारी की वजह से चिड़चिड़े हो गए हैं और कोई बात नहीं है। जो भी है, तुम भाभी से बात करो और उन्हें बोलो कि भाईजान को चेकअप के लिए राजी करें। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। ये बिजली का बिल आया है। इतना ज्यादा बिल? बिल तो उतने ही है अबरार, शायद हमारे हालात बदल गए हैं इसलिए तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा वो नसीम की तनख्वाह भी देनी है। मानो, क्या हम घर के काम खुद से मैनेज नहीं कर सकते कुछ अरसे के लिए? मैं चाहता हूं कि हम अपने घर के एक्सपेंसेस कुछ कम कर दें। हालात जिस तरह के चल रहे हैं, खर्चों को कट डाउन करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि एक गाड़ी भी सेल आउट कर दें। अबरार, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम करो, बाकी घर के काम मैं और आफरीन मिलके संभाल लेंगे। मानूर, तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और खास तौर पे मुश्किल के इस वक्त में जिस तरह तुम मेरे शाना बशाना खड़ी हो, मुझे तुम पे बहुत फख्र है। बेटर हाफ वैसे ही नहीं कहते बीवियों को। तुम बस अपने बिजनेस को संभालो, घर का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। बेटा बस अब तुम इतना सा काम कर दो कि उसको राजी कर लो चेकअप के लिए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें आंटी, मैं वकार को मना लूंगी चेकअप के लिए। मानो, जी आंटी। क्या बात है बेटा, इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो तुम? आंटी मैं सोच रही थी कि हम लोगों के इतने काम तो होते नहीं है, तो क्यों ना हम नसरीन को निकाल दें। ऐसे कैसे निकाल दे मानूर? क्या हो गया है तुम्हें? उसको निकाल देंगे तो घर का काम कौन करेगा? तो वो तुम और मैं मिलके देख लेंगे। मैं कैसे कर सकती हूँ महानूर? तुम्हें मालूम तो है मैं वकार के साथ पूरा दिन मसरूफ होती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है कुछ और काम करने का। तो ठीक है, मैं देख लूंगी सारे काम। नहीं बेटा, मैं भी हाथ बटा दिया करूंगी काम काज में, और फिर रानिया भी तो है ना। लेकिन आंटी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम सारे काम खुद ही संभाल लेंगे, तुम रहने दो। मैं जरा वकार को देख लेती हूँ, उठ गए होंगे। शौहर का हाथ तंग हो तो घर के अखराजात को कम करना अच्छी बीवियों का ही काम होता है बेटा, शाबाश। अबरार आया था मेरे पास, गाड़ी बेचने की इजाजत मांग रहा था मुझसे। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि हालात काफी खराब हो गए। आंटी ये वक्ती परेशानियां हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा तो ऐसे ही होगा बेटा। सब खत्म हो
सब खत्म हो जाएगा। सब कैसे खत्म होगा? अबरार बचाएगा ना। अबरार देख लेगा। अबरार कुछ नहीं देख सकता। अबरार बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता। अब मैं क्या मुलाजमा बन के घर के काम भी करूंगी? क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ आफरीन? तुमसे पूछ रहा हूँ आफरीन। वकार, आंटी मुलाजमा को निकाल रही हैं और गाड़ी भी बेचने का कह रही हैं। अब आप ही बताएं, मुझे कहीं आना जाना होगा तो मैं कैसे मूव करूंगी? एक गाड़ी है तो सही। वो गाड़ी अबरार लेकर जा रहा है आजकल। आप भी ठीक हो जाएंगे तो फिर। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो सकता हूँ। वकार, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। अबरार से कुछ नहीं संभल रहा है। वो आज मुलाजमा को निकाल रहा है, कल घर भी बेचने का सोच लेगा। एक बात बताऊं, ये घर गिरवी रखा जा चुका है। क्या? हाँ, हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी थी। बहुत सारी पेमेंट भी ड्यूज थी, पर इन लोगों ने ये बात मुझे नहीं बताई, मुझसे छुपाया है। मैं टेंशन में आ जाऊंगा। अभी भी मार्केट में मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। फोन करके मुझे सारी अपडेट देते हैं, ये समझते हैं मुझे पता नहीं चलेगा। मतलब अब ये घर हमारा नहीं रहा? शायद। जल भुन रही हूं, पर आपको क्या? आप तो अपनी टांग तुड़वा कर लेटे हुए हैं। मानो, तुम्हें पता है इन लोगों ने घर गिरवी रखवा दिया है? हाँ पता है मुझे। क्या? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। मानो, परेशानियां तो अब मजीद बढ़ जाएंगी। घर गिरवी रख दिया है, नसरीन को निकालने वाले हैं, कल को घर में खाने की भी लाले पड़ सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मानो। वकार की दवाइयां हैं, उनके चेकअप है, ये सब कैसे होगा? इतनी परेशानी हो रही है तो जॉब ही कर लो। तुम बीच में मत बोलो। रानिया, तुम प्लीज इस मैटर से दूर रहो। मैं तो बस मशवरा दे रही थी। तुम क्यों नहीं कर लेती हो नौकरी? मैंने अपनी सीवीज दी हुई है इधर, कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा कर लूंगी। तुम अपना बताओ, कब दे रही हो अपनी सीवी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रानिया देखो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो आफरीन के साथ। देखो, हम दोनों सौतन हैं और सौतनों में ये चलता है, इट्स नेचुरल यार। इसकी भी मुझे समझ नहीं आती है। सारे घर वालों के साथ पॉजिटिव रहती है और आफरीन के पीछे पड़ी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? इकरार, मैं बहुत बोर होती हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं करने देता। तो शुक्र मनाओ तुम कि आराम करने को मिल रहा है तुम्हें, और सब इतना ख्याल करते हैं तुम्हारा। शुक्र तो कर रही हूँ,
वो बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना मुझे, एक जगह टिक के नहीं रहा जाता। काम किए बगैर मैं वक्त कैसे गुजारूं? कोई मुझे कुछ करना ही नहीं देता। तो अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करो, बातें करो उनसे, एंजॉय करो। सारा दिन कितनी बातें करूं? अबरार ने भी मना किया हुआ है। वो जिन कंपनीज के साथ ऑलरेडी काम कर रहा है वो वही करना चाहता है, न्यू कंपनीज के साथ डील्स अवॉइड कर रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, हो सकता है, बताता कहाँ है कुछ। चाहता है कि बस सारा स्ट्रेस खुद ही फेस कर ले। मुझे खाला अम्मी भी कुछ परेशान लग रही थी। क्यों, खैरियत? इकरार ग्रॉसरीज करनी है, बिल्स भी आ गए हैं, एकदम सारे खर्चे साथ हो गए, तो जाहिर ही बात है। वो रानी और मानू डिस्कस करी थी तो सुन लिया मैंने। इकरार, आपको सैलरी नहीं मिली अभी तक? नहीं, पर कल तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। किराए के घर पे सारी सेविंग्स लग गई। ऑफिस वालों को एडवांस का बोल बोल के थक गया हूँ, रोज आजकल। लेकिन कल मिल जाएगी सैलरी, तुम परेशान मत हो। कुछ नहीं हुआ आपके तावीजों से, उल्टा और चीजें खराब ही हो रही हैं। अरे भाई, मैंने तो बहुत असर वाले तावीज दिए थे तुम्हें। तो फिर कोई असर क्यों नहीं हुआ? मुझे क्या पता था। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। नहीं, मजीद पैसे नहीं है मेरे पास। पहले तो वो बिना कहे मुझे पैसे भी दे देते, अब तो पूछते भी नहीं है किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए। नहीं है अब मेरे पास पैसे। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों पे बंदिश कर दी है। बंदिश? हाँ बेटा, देखो कारोबारी हसद से भरी पड़ी है दुनिया। अब देखो, फैक्ट्री में आग लगी तुम लोगों के, आसमान से तुम लोग जमीन पे आ गए। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं हूं ना। आपकी मर्तबा ऐसा काट करूंगी कि याद रखेंगे वो। और ये काट आप मुफ्त में तो नहीं करेंगी अब? जाहिर सी बात है बेटा, मैं कोई अपने लिए थोड़ी पैसे लेती हूँ। अमल की चीजों के लिए उसी पे खर्च होते हैं पैसे, बस। अब सोच लो, काट नहीं कराओगे तो हालात बस से बदतर हो जाएंगे। क्या पता बड़े घर से तुम लोग को छोटे घर में आना पड़े। नहीं नहीं रिफत खाला, ऐसा मत कहें। मैं नहीं रह सकती किसी भी छोटे घर में। मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का बंदोबस्त करती हूँ ना। ठीक है बेटा। पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे हैं, सारे पैसे दबा के रखे इसने। ये आएगी कल, देख लेना, मुझे पता है पैसे। शुक्र है। भाई, ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? और क्या मिलेगा ये सब करके? आपको कुछ अंदाजा भी है कि मॉम कितनी परेशान है आपको इस हाल में देखकर? परेशानी? कैसी परेशानी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसे ठीक होना क्या? रोबोट बना लिया है खुद को, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक महदूद कर लिया। ना आप मॉम के साथ बैठते हैं, ना उनसे बात करते हैं। क्या बात करूं मैं उनसे? मेरी शादी के टॉपिक के अलावा और कोई बात नहीं है उनके पास। नहीं करना चाहता मैं शादी। मगर क्यों नहीं शादी करना चाहती? नेहा इकरार भाई के साथ खुश है और कुछ अरसे में उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। क्या करूं? आप क्यों अपने आप को इस तरह फूंक रहे हैं, सेहत खराब कर रहे हैं? तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हो ना जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लो।
सुसाइड बहादुर लोग नहीं, बुज़दिल लोग करते हैं भाई। और मैंने सुसाइड नहीं किया था, बस ड्रामा किया था इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। वेरी स्मार्ट। भाई मेरी बात को इस तरह मजाक में ना ले। मजाक तो मेरी जिंदगी बन गई है रानिया। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप प्लीज अपने आप को इस फेस से निकाल लें। कहना बहुत आसान है। इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा जुनूनी इश्क कोई कर सकता है। जुनून वक्त के साथ ठंडा पड़ जाता है रानिया। ये मेरी मोहब्बत है, बड़ी पक्की है। कोई जुनून नहीं जो वक्त के साथ ठंडा पड़ जाए। एक मशवरा दूं आपको, आप प्लीज शादी कर लें, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। ध्यान ही तो नहीं बैठाना। तुम नहीं समझोगी रानिया। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। चली जाओ यहां से। ये बहस फजूल है, फैसला बदलने वाला नहीं है। उससे मिकाल की ये हालत देखी नहीं जा रही। तुमने उसे समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तुम नेहा से बात करो ना। क्या बात करूं उससे? यही कि वो मिकाल को समझाए। मिकाल ना उसकी बात जरूर समझेगा। नहीं नहीं मॉम, मैं नेहा को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं? फिक्र है मुझे उनकी, लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। तुम प्लीज प्लीज नेहा से जाके बात करो। मैं उसकी मिन्नतें करूंगी, उसको वास्ते दूंगी, वो मेरी बात सुनेगी। मैं इस तरह से मिकाल को मरते हुए नहीं देख सकती। वो इतना तो कर ही सकती है ना। अच्छा मॉम, आप रोए नहीं। मैं नेहा से बात करती हूँ, उसको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। अब नेहा मेरे कहने पर भाई से बात करती है या नहीं करती है, इसका वादा मैं नहीं कर सकती। उसे माननी होगी तुम्हारी बात। मैं उसके लिए मिकाल को इस तरह घुलता हुआ नहीं देख सकती। मिकाल को जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए क्या वो इतना भी नहीं कर सकती? आप रोना बंद करें। मैं वाह भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? हाँ, वो नेहा का दिल कर रहा था कोरमा खाने का, तो उसके लिए कोरमा बना रही हूँ। मतलब अब तुम सबकी फरमाइशें पूरी करोगी और बाकी सब आराम से अपने कमरों में बैठे रहेंगे। अच्छा, रानिया किधर है? रानिया तो पप्पो के घर गई है। तुम्हें क्या हुआ है? जरा सी बात पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मानूर बेटा, आंटी, इकरार के लिए फ्रूट चाट जरूर बना देना, ठीक है? जी मैं बना दूंगी। मानो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इन सबने मिलके जो तुम्हें किचन में झोंक दिया है ना। लगता है नसरीन को निकाल के तुम्हें ही नसरीन बना दिया है। और अब कल से एक काम करना, तुम ही घर का पोछा और सफाई भी करना शुरू कर दो। क्या हो गया आफरीन? घर के काम घर वाले नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले करेंगे? जब मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम्हें किस बात का प्रॉब्लम है?
हाँ तो घर में और भी तो लोग हैं ना काम करने के लिए। देखो, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो ऐसा करो, फ्रिज में जूस का गिलास पड़ा है, नेहा के लिए ले जाओ भी। ये साजिशी, ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।